तो ऐसे ही महीने का सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन उसके लिए हेलो एंड वेलकम गाइस टू M&M स्टॉक फोरियम, जहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट्स एक फन और इजी वे में। ओ भाई, तू हर बार बोलता है कि सीखो फन और इजी वे में, बट सिखाता तो कुछ नहीं है। अरे बताया तो था लास्ट टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में। अरे वो तो बट ज्यादातर लोगों को पता होता है क्या होता है। हाँ बाबा, मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को ये सब पता होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ये सब नहीं पता, तो उन्हें भी स्टेप बाय स्टेप बताना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसीलिए। अच्छा, तो आज क्या सीखने मिलेगा फिर? तो आज हम देखेंगे कि तुम्हें क्या सूट करता है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो हर इंसान के पेशेंस और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उन्हें चूज करना चाहिए कि उन्हें इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग, क्योंकि दोनों के फायदे भी है और नुकसान भी। तो पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एक एग्जांपल लिया था वड़ा पाव की दुकान का। तो समझ तुझे एक इन्वेस्टर मिल गया जो कि तुझे पैसे देने को तैयार है ताकि तू एक नई ब्रांच खोल सके। तो जैसे ही वो इन्वेस्टर तुझे पैसे देगा, वो इन्वेस्टर तेरी कंपनी का कुछ % का ओनर बन गया, ठीक है। तो जैसे कि उसमें एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और उसको उस दुकान का कुछ % ओनरशिप मिला, प्लस उसके प्रॉफिट्स का भी कुछ % उस इन्वेस्टर को मिलेगा। वैसे ही आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स बाय कर सकते हो, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब इन्वेस्टमेंट में हम कितने ज्यादा पैसे डाल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम पैसे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि हमें प्रॉफिट्स का कुछ % मिलेगा, उसे हम यहाँ पे डिविडेंड्स कहेंगे। प्लस कुछ एडिशनल फायदे भी है जो हमें मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट ईयर अपने अदानी पोर्ट्स का एक शेयर लिया होता एट द प्राइस ऑफ अप्रॉक्स 480 रुपीज, तो आज उस स्टॉक की प्राइस है रफली 760 रुपीज, विच इज 60% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। प्लस उस शेयर पे आपको 5 रुपया डिविडेंड भी मिलता। सिमिलरली, इंडियन होटल्स अपने शेयर होल्डर्स को 30 to 50% डिस्काउंट देते हैं ऑन देयर स्टेज एंड अदर फैसिलिटीज। ये हुआ हमारा एक्स्ट्रा बोनस। भाई, बट इतना लाखों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से लाए? अरे लाखों की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बता, आपको करोड़पति बनना है, बस महीने का 1000 रुपए लगेगा, चलेगा ना भाई? अभी ले ले। तो मैं बताता हूँ कि आप 1000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बन सकते हो, और कोई हवाबाजी नहीं, फुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कैसे आप सिर्फ महीने का 1000 रुपया इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। मस्त प्लान है। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा जो कि है HDFC लाइफ। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे लिखा है अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, उसमें आगे है अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, दैट इज मंथली और ईयरली, नंबर ऑफ इयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, नंबर ऑफ इयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, एंड द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट टुडे पे हम डालेंगे 1000 और इसे आप मंथली 1000 रुपए से बढ़ाते जाओगे। ओके, अभी नंबर ऑफ इयर्स हमने पहले रखा 10 साल फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ इयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 10 साल। और ऑन एन एवरेज आप स्टॉक मार्केट से मिनिमम 12 से 15% रिटर्न्स पा सकते हो। तो हम मिनिमम कंसिडर करेंगे 15%, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेट डाल देंगे 15%। अगर आप देखोगे तो हमें 10 साल के बाद हमने इन्वेस्ट किए 1.21 lakhs, जिसका रिटर्न्स हमें मिला 2.83 lakhs। बट यही हम अगर ईयर्स 10 साल के 20 साल कर दे तो हमारे रिटर्न्स बन जाते हैं 15 लाख रुपए। आपने सिर्फ इन्वेस्ट किए 2.4 lakhs और इसमें आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं 15 लाख रुपए। अगर सेम चीज हमने 35 इयर्स के लिए की तो आपकी 4.2 लाख की इन्वेस्टमेंट बन जाती है 1.5 करोड़। जस्ट इमेजिन दैट। मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसमें, मैंने बस हर महीने 1000 रुपए में इन्वेस्ट करते गया फॉर 35 इयर्स, और वही मेरे 4 लाख रुपए बन गए 1.5 करोड़ रुपए। अगर इसी को मैं और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो आपकी 4.8 लाख की इन्वेस्टमेंट बन जाती है 3.18 करोड़। आप कैलकुलेट कर लो कि ये रफली कितने % रिटर्न्स है। और ये तो सब पैरामीटर्स मिनिमम अज्यूम करके चल रहे। ऑब्वियसली जैसे आप धीरे धीरे ग्रो करोगे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओगे, 1000 का 1500 या 2000 करोगे, तो वैसे ही आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाएंगे। बट इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। 30-35 साल का पेशेंस अगर आप में है, then you can choose investing। तो ऐसे ही महीने का सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन उसके लिए सालों का पेशेंस चाहिए। बट अगर आपका पेशेंस लेवल इतने सालों का नहीं है, then you can opt for trading।
अभी ट्रेडिंग में एक ट्रेड 1 घंटे से लेके 1 महीने तक चल सकता है। सबको अपने अपने इनिशियल कैपिटल और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहिए। तो ट्रेडिंग में यही होता है कि आप कोई एक स्टॉक बाय करते हो और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप उसे बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो समझ, अगर मार्केट गिर रहा हो तो हम पैसे नहीं कमा सकते? अरे कमा सकते हैं रे, गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है। वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे। बट अभी के लिए हम बात करते हैं ट्रेडिंग के रिटर्न्स की। अभी ट्रेडिंग में कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा है बट उसके रिटर्न्स भी ज्यादा है। इसीलिए फॉर ट्रेडिंग पहले आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए होगा एंड डोंट फॉरगेट आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी की जरूरत है। ये सब स्किल्स डेवलप करने के बाद आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो। अब ये तो हुई बाद की बात, ये मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि ये सब क्या होता है और आप ये कैसे कर सकते हो। तो जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की जरूरत है, वैसे ही ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत है। मैं बहुत ही जल्द ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिसकी मदद से आप कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस एकदम इजी वे में सीख सकोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सीखना हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जानना हो देन कंसिडर अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना हो देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस एंड अंटिल द वेरी नेक्स्ट टाइम माय फ्रेंड्स, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और whatever. Okay, thank you.